हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। इस वाले सेशन में हम आपको बताने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्तियों से जुड़ा हुआ आपके प्रश्नोत्तर। तो चलिए अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका खंड क ले लेते हैं और खंड क का पहला प्रश्न उठाते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करके बताना है। तो पहले तो इसका अर्थ बताएंगे हम, फिर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, अटकलें बिड़ाना। चलिए अटकलें बिड़ाना, इसका मैंने बताया था आपको उपाय सोचना। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए दिनेश अटकलें बिड़ा रहा है। चलिए दूसरा वाला ले लेते हैं। आपका दूसरा है, अंग अंग का खिलना। क्या होता है? प्रसन्न होना। लिख लीजिए, अंग अंग खिलना, बहुत प्रसन्न होना। देखिए परीक्षा परिणाम बेहतर आते ही राकेश का तो मानो अंग अंग खिल गया। ठीक है, चलिए अगला ले लेते हैं, नंबर 3। अगला है उगल देना। उगलने का मतलब है राज बता देना। उगल देना, सारी सच्चाई बता देना। जो भी सच्चाई है वो सामने प्रस्तुत कर देना, बता देना, उगल देना होता है। देखिए जैसे ही चोर को दो डंडे पड़े, उसने सब कुछ उगल दिया। आया समझ में? सारी सच्चाई सामने बता दी उसने आकर के। आगे देखिए, अगला है हमारा लकीर का फकीर होना, यानी कि कुछ भी चीज नहीं रहना। लकीर का फकीर होना।
कुछ भी न रहना, यानी कि उसके पास कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास में, तो लकीर का फकीर हो गया, कुछ भी नहीं होना। वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे ही शेयर मार्केट में पुनीत का सारा पैसा डूबा, वो तो लकीर का फकीर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नंबर 5, जान में जान आना। बताइए क्या होगा? मुसीबत से बच जाना। एक उदाहरण ले लेते हैं। मूसलाधार बारिश में अरुण ने बहते बहते एक पेड़ की टहनी को पकड़ लिया, जिससे उसकी जान में जान आई। चलिए अगला देखते हैं। कान का कच्चा होना। यानी बिना विचारे दूसरों की बात पर विश्वास करना। चलिए हमारे कक्षा अध्यापक कान के कच्चे हैं, इस कारण वह निर्दोष को भी सजा दे देते हैं। चलिए अगला करते हैं। अगला है इसी के अंतर्गत कलेजे का टुकड़ा। बताइए, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कलेजे के टुकड़े के बारे में। कलेजे का टुकड़ा क्या होता है? बहुत प्यारा। देखिए, हर बच्चा
अपनी माँ का कलेजे का टुकड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे और लिखते हैं। आपने यदि लिखा नहीं है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए, आपका 8वां बचा हुआ था, वो भी कर लेते हैं। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। इसका होगा बहुत कोशिश करना। तो इसके लिए लिखेंगे हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हरीश ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया खंड क पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं खंड ख की तरफ। खंड ख को उठाते हैं और खंड ख का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों से रिक्त स्थान भरिए। यानी कि यहाँ पर हमको बताना है कि जो 7 मुहावरे हैं या लोकोक्ति हैं वो अधूरी हैं। इन 7 मुहावरों या लोकोक्तियों को हमको पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए पहली लोकोक्ति यहाँ पर दे रखी है, अंधा क्या, उसके बाद में रिक्त स्थान है, तो हमको इसको पूरा करना है। तो अंधा क्या, इतना आपका लिखा गया है, आपका लिखा गया है अंधा क्या। तो जितना लिखा हुआ है इसके आगे का हम उसको पूरा करते हैं और आगे हम कर रहे हैं अंधा क्या चाहे, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। ठीक है, तो ये आपका यहां पर पूरा हो जाता है। अगला देखिए, अगला है कलेजा धक से रहना। तो कलेजा धक लिखा हुआ है, कलेजा धक से रह जाना, यानी कि अचानक किसी बड़ी मुसीबत का आ जाना। कलेजा धक से रह जाने का अर्थ है अचानक किसी बड़ी मुसीबत का आ जाना। ठीक है, ये वाला हमारा उस लेसन के अंतर्गत नहीं था, इसलिए अलग से समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा खोदा पहाड़ क्या होगा, खोदा पहाड़, इतना लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा। निकली चूहिया, चलिए तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मैंने आपको यहाँ पर अर्थ भी बताया था। बताओ क्या होगा, बहुत अधिक मेहनत पर सफलता का कम मिलना।
आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है आपका अधजल गगरी। अधजल गगरी ये आपका लिखा हुआ है, इसको पूरा करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है कि जिसको कम ज्ञान होता है, जिसको अधूरा ज्ञान होता है, वो ज्यादा बातें करता है। जैसे आप इसके अंतर्गत एक उदाहरण भी ले सकते हैं कि मनीष कक्षा के अंतर्गत विषय से जुड़ी हुई बातें करने की कोशिश करता है, परंतु वह हमेशा गलत ही उत्तर देता है। ये तो वही बात हुई, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अपना उल्लू। यहां पर लिखा गया है अपना उल्लू। इसके आगे हमको पूरा करना है, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मैंने अर्थ बताया था। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि अपना काम निकालना। जैसे एक उदाहरण से बता देता हूं, श्रीनिधि अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहाने मारती है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आंख के अंधा लिखा गया है। आंख का अंधा, और आगे हम पूरा करेंगे इसको, नाम नयन सुख। इसका मतलब है, बताया था मैंने, नाम के विपरीत गुणों का होना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वेदांत का सामान्य अर्थ वेदों का ज्ञाता होता है, परंतु वेदांत तो पढ़ता ही नहीं है। तो यहां पर आ गया आंख का अंधा, नाम नयन सुख, नाम के विपरीत काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जैसा देश वैसा भेष। वैसा भेष यानी कि जैसे लोग मिल जाएं वैसा ही लोगों का हो जाना। यानी कि कोई व्यक्ति जिस क्षेत्र में जाता है, जैसा लोग दिखते हैं वो वैसा ही बन जाता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, पीहू भारत की यात्रा पर थी। जहां जहां उसको जैसे जैसे लोग मिले, वो जैसा देश वैसा भेष बना करके उनके साथ रहने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक खंड ख भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं खंड ग की तरफ। खंड ग लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का उनके अर्थ से मिलान कीजिए। पहाड़ टूट पड़ना, यहाँ पर लिखा गया है पहाड़ टूट पड़ना। तो आप बताइए, यहाँ पर जो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, तो उस विकल्पों में होगा भारी विपत्ति आना। इसके सामने आएगा भारी विपत्ति का आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा लेते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। बताइए, घर का भेदी लंका ढहाए। आपसी फूट का दूसरों को फायदा होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, और नंबर 3 के अंतर्गत है हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को
आरसी क्या? आरसी का मतलब होता है कांच, मिरर। तो इसका हुआ सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं इसका। कविता बहुत मेहनत करती है, इसलिए उसको हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि उसको प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वो मेहनत करती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 अगला है, कोयले की दलाली में हाथ काले, है ना। तो इसका होगा बुरे की संगति करने से क्या होती है? बुराई ही मिलती है। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरों के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। चलिए अगले वाले भाग पर चलते हैं। अगला है, पेट में चूहे दौड़ना। तो ये बनेगा बहुत भूख लगना। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। एक उदाहरण ले लेते हैं। वेदांत हमेशा खाने के लिए चिल्लाता रहता है, सच तो यही है कि उसके पेट में चूहे दौड़ते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना, व्यर्थ में क्या करना? व्यर्थ में दखल देना, दूसरों के कामों में दखल देने वाला टांग अड़ाना होता है। अगला देखिए नंबर 7, 2 और बचे बस, फिर आपका एक पूरा हो जाएगा। तलवे चाटना। तलवे चाटना, इसका मतलब है दूसरों की खुशामद करना। खुशामद करना। और आपका अंतिम चलते हैं, अंतिम भाग है आपका इसके अंतर्गत, बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना, इसका अर्थ होता है जिम्मेदारी लेना। यानी कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि राकेश अपने परिवार का बीड़ा उठाकर आगे चलता है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर कर लिए हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों के से जुड़े हुए। तब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे और अगले सेशन के अंतर्गत जो अगला अध्याय आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।